जब भगवान जाने लगे आगे वापस से, भगवान वापस जब जाने लगे तो भगवान ने कहा मांगो, मैं सबको कुछ न कुछ देना चाहता हूँ, मेरी देने की इच्छा आज, मेरे देने की इच्छा आज, मैं कुछ देना चाहता हूँ। तो किसी ने कुछ मांगा, किसी ने कुछ मांगा, और जैसे कुंती की बारी आई मांगने की, कुंता की, तो कुंता ने पता क्या मांगा? कुंती ने कह दिया, हे गोविंद, हे कन्हैया, हे केशव, हे द्वारिकाधीश, तू देना चाहता मुझे दुख दे दे, दुख दे दे, दुख। उन्होंने कहा बुआ बावरी हो गई, मैं दुख कैसे दे सकता हूँ, मैं दुख नहीं दे देना ना, कुछ और मांग ले बुआ, कि कन्हैया तू मुझे दुख देना, देना तो। अरे भाई बुआ दुख क्यों मांगा? कि दुख इसलिए मांगा कि सुख में तुझे लोग भूल जाते हैं और दुख में सबसे ज़्यादा तू याद आता है, दुख में सबसे ज़्यादा तू याद आता है, सुख में तुझे लोग भूल जाते हैं। और सच कहता हूँ, जब मान सम्मान शोहरत इज्जत आदमी को मिलती है तो गोविंद को भूल जाता है आदमी। एक छोटी सी बात पूछ लूँ आपको, जब सुबह सुबह आपकी 5 बजे की फ़्लाइट हो या 6 बजे की ट्रेन हो तो कोई चीज़ नहीं छूटेगी, जूते की पॉलिश भी सही रहेगी, पर्स भी रहेगा, कंगा भी रहेगा, उस दिन आपकी छूटेगी तो भगवान की माला छूटेगी या पूजा छूटेगी। रोज़ 2 घंटे पूजा करते, उस दिन 10 मिनट पूजा करके निकल जाओगे घर से। हम इतने निकम्मे लोग हो गए हैं, जिस दिन पूजा ज़्यादा करनी चाहिए थी उस दिन हम पूजा कर ही नहीं पाते, थोड़ी सी पूजा करके निकल जाते हैं। क्यों? ऐसा होता कि नहीं होता है? एक बार थोड़े से कपड़े कमज़ोर पहन लेगा तो कपड़े से तेरी पहचान नहीं है, ध्यान रखना। स्वामी विवेकानंद जी बाहर गए तो स्वामी जी के कपड़े को देखकर लोग हंसने लगे, तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, स्वामी जी एक जगह खड़े हो गए, सब चुप हो गए। स्वामी जी ने कहा, आप मेरे कपड़े को देखकर हंस रहे हो, मेरे वस्त्र को देखकर हंस रहे हो? मैं उस भारत से आ रहा हूँ जहाँ व्यक्ति की पहचान वस्त्र से नहीं चरित्र से होती है, ध्यान रखना। व्यक्ति की पहचान चरित्र से होती है, वस्त्र से नहीं होती है। तो आप कपड़े को देखकर हंस रहे हो मेरे? हाँ, नहीं भाई। तो भगवान यहाँ कुंता ने दुख मांगा है, और सच कहता है दुख के दिनों में बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता, दुख के दिनों में मेरे श्याम आते हैं, कोई नहीं आता, उस समय परमात्मा प्रकट हो जाता है आपके जीवन में। हाँ, दुख में जब ठोकर लगती है तो 2 ही याद आती है, तो माँ की या गोविंद की याद आती है, या तो माँ की याद आती है, भगवान की याद आती है, इसके अलावा किसी की याद नहीं आती। और उन्होंने कहा प्रभु मैं जहाँ भी रहूँ मुझे दुख मिलता रहे। भगवान ने कहा जैसी तेरी इच्छा हुआ, और उसके बाद भगवान गए, वहीं रह गए नहीं। एक दिन सुबह सुबह भगवान ध्यान में बैठे थे, श्री कृष्ण ने, इस प्रसंग को एकदम ध्यान से सुनना। भगवान श्री कृष्ण ध्यान में बैठे थे और अचानक भगवान के नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी, अचानक। और उसी समय सामने धर्मराज आकर बैठ गए। धर्मराज ने जब भगवान की आंखों में आंसू देखा तो कहा कन्हैया प्रणाम। कन्हैया, हे लाला, ये बताओ कि आप भगवान आपकी आंखों में आंसू कैसे? आप किसके लिए रो रहे हो? तो भगवान ने कहा मेरी आंखों में तो एक के लिए आ सकते आंसू, मेरे भक्त के लिए आ सकते हैं, क्योंकि भक्त मेरे मोर मुकुट है। भगवान ने भक्तों को मोर मुकुट कहा है, भक्त मेरे मोर मुकुट है। ना हम बसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयम न च मद भक्त्या यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। जहाँ मेरे भक्त मुझे गाते बुलाते वहाँ मैं जाता हूँ, और भक्त मेरे मोर मुकुट है, मोर मुकुट। तो भगवान की आंखों में आंसू देखा तो उन्होंने कहा गोविंद सच बताओ आज कौन से भक्त के लिए आंखों में आंसू मेरे कन्हैया के? कि आज मेरे आंसू है पितामह के लिए, जो बाणों के सैया पर अंतिम समय का इंतजार करे, उत्तरायण का समय का इंतजार कर रहे हैं, बाणों की सैया पर लेटे हैं। और जाओ उस तत्व की बात प्राप्त कर लो, उससे बड़ा महात्मा नहीं है, तत्व ज्ञानी नहीं है कोई, जाओ। तो धर्मराज चले गए, और धर्मराज के पीछे पीछे भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन के साथ आए, और पितामह बाणों की सैया पर है, जिसको इच्छा मृत्यु का वरदान था। पितामह को कौन सा वरदान था बताओ? इच्छा मृत्यु का वरदान था। वो भी मरना चाहता है कि मेरी मृत्यु हो जाए, लेकिन मृत्यु से पहले गोविंद का दर्शन हो जाए। और जैसे गोविंद का दर्शन हुआ तो पितामह उठना चाहते थे, उठ नहीं पाए, और उसने भगवान को मानसिक प्रणाम किया, है गोविंद पितामह का प्रणाम स्वीकार करे, पितामह का प्रणाम स्वीकार करे। भगवान मुस्कुरा रहे हैं, और पितामह ने सबकी ओर देखा, सबकी ओर देखा, सबकी ओर देखा, सबकी ओर देखा। जब द्रौपदी पर नजर गई तो पितामह की नजरें झुक गई,
द्रौपदी को देखते ही पितामह को द्यूत सभा याद आ गई, जहाँ दुशासन साड़ी खींच रहा था, वो समय याद आ गया। उन्होंने कहा उस सभा में मैं भी था, मन में सोचा मैं तेरी रक्षा नहीं कर पाया देवी, अब मेरी गति कैसी होगी उस सभा में। पाप करने वाले से पाप सहन कर, साथ देने वाले भी उतने ही हकदार होते, ध्यान रखना, उतने ही हकदार होते। मैं उस सभा में था, तेरी रक्षा नहीं कर पाया। पितामह की आंखों में आंसू आ गए। तो भगवान उसी समय ताड़ भांप गए उस बात को, और भगवान ने कहा पितामह क्या बात कर रहे हो, वो तो मेरी खेल थी, मेरी लीला थी, मेरे को अवतार लेना था, वस्त्र अवतार मैंने ले लिया। कि कैसी लीला थी कि एक बार मैं और द्रौपदी खेल रहे थे और खेल खेल मेरे चोट लग गई थी, और द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ा, और पल्लू फाड़ कर मेरे पट्टी कर दी, उसमें 999 धागे थे, और मैं 999 साड़ी का कर्जदार था, मैंने तो कर्जा चुकाया है। क्योंकि भगवान जानते हैं कि पितामह के जीवन में अगर ये बात अंतिम समय में रह गई, अटक गई, तो पितामह की मुक्ति नहीं होगी। क्योंकि जैसी मति वैसी गति, अंतिम समय में जीव की जैसी मति रह जाती है वैसी गति हो जाती है। इच्छा कोई रह गई आपकी तो गति में बाधा बन जाती है। अगर आपकी कोई अंतिम समय कोई इच्छा रह गई, इच्छा नहीं हो पाई, तो गति रुक जाती है, गति में अवरुद्ध हो जाता है, गति में बाधक हो जाता है, वो गति नहीं बन पाती वो।